हाँ मने मैं हाँ तो खेलूं पिया संग होली। मैं अपने पिया के साथ होली खेलूं। दरस परस पतिव्रता पिया की। मैं अपने स्वामी की पतिव्रता पत्नी हूं। पतिव्रता पत्नी कौन? जो मन से तन से अपने हस्बैंड, अपने स्वामी, अपने पति के साथ इतना मोहब्बत, इतना प्यार करती है कि उसके लिए दुनिया का हसीन से हसीन पुरुष भी कोई आकर्षण नहीं रखता। यारी कहते हैं मैं पतिव्रता पत्नी हूं अपने गुरु की, छवि निरखत भई बौरी। और उनका स्वरूप देख के, छवि मैंने उनकी सूरत देख के मैं बावरी हो गई, मैं पागल हो गई। सोरह कला संपूर्ण देखूं, ये मेरा स्वामी प्रभु 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण सिर्फ श्री कृष्ण को कहते हैं और किसी को नहीं कहते। राम को भी 14 कला। कला मैंने द डिफरेंट आर्ट्स, डिफरेंट आर्चरी, डांस, म्यूजिक, डिप्लोमेसी, रिद्धि सिद्धि, शक्ति, योग, ज्ञान, साधन, ऐसे 16 जिसके पास शक्तियां हैं। बोले मेरा स्वामी 16 कला संपूर्ण है। रवि शशि भय इक ठौरी। रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य भी टिक के खड़े होके उसका दर्शन करते हैं। इतना सुंदर। जब ते दृष्टि परो अविनाशी, लागो रूप ठगोरी। ठग लिया उसने अपनी सूरत दिखा के। इसे यूं समझिए, एक बाहर गुरु, गुरु का दर्शन किया, ठगे से रह गए, आनंद विभोर हो गए। एक गुरु भीतर है, एक परमात्मा मेरे अंदर है, ध्यान की गहराइयों में उस अति आनंद का ये विस्फोट हुआ और मन गायब हो गया, मन शांत हो गया, मन टिक गया। इसको कहते ठगे गए हम, ठगोरी, ठग लिया उसने। रसना रटत रहत निस्बासर। मेरी जुबान, मेरी रसना निस्बासर, रोज रोज हर समय उसी का नाम लेती, उसी को याद करती। नैन लगो यह ठौरी। और मेरे नैनों को आदत हो गई है हमेशा उसका दर्शन करने की। कह यारी भक्ति करो हरि की, कोई कहे सो कहोरी। यारी साहब कहते हैं ये भक्ति करो तुम प्यारे के साथ। दुनिया में कोई अच्छा कहे कहने दो, बुरा कहे कहने दो, कोई तुम्हें क्या कहता है। देखो आप अमीर हो जाएंगे तो सब कहेंगे चोर है, चोरी कर कर के अमीर हुआ। आप गरीब रह जाएंगे सब कहेंगे निकम्मा है, 4 पैसे नहीं कमा सकता है। आप सुंदर हैं तो लोग कहेंगे बड़ा मान करते हैं सुंदरता का, और आप कुरूप है तो कहेंगे शक्ल नहीं देखती अपनी। संसार तो जीने नहीं देता है। कोई बड़ा विद्वान हो कहते हैं डिग्रियों का अभिमान करता है। हमें देखो हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री ना होने का अभिमान भी होता है। हाँ, और अगर ना कुछ पढ़ा लिखा हो तो कहेंगे देखो इसको, जाहिल, अनपढ़, गंवार, कालाक्षर भैंस बराबर। भैंस अच्छी इससे, भैंस तो दूध देती है तो दूध भी नहीं देता। दुनिया तो जीने नहीं देती। अच्छा आप दुनियादारी हो जाएं, भोगी हो जाएं, संसार तो भी गाली देगा। आप घर बार छोड़ के साधु हो जाएं, दिमाग खराब हो गया है। आप भोगी हो जाएं, दुनियादार हो जाएं तो कहेंगे माया के पीछे पागल हो गया। यारी कहते डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल से टू यू, डोंट गिव अ सेकंड थॉट। बेपरवाह होके जियो, अपना कर्म सच्चा सुच्चा करो, अपनी मेहनत से पीछे ना हटो। जो कर्तव्य है उसको अच्छे से करो, भली भांति प्रकार करो, लेकिन मन को हमेशा उस हरि की यारी में लगा के रखो। श्रवण करें इसको। यारी साहब के साथ
होली के इस उत्सव को शुरू करते हैं। संग होरी, हाँ तो खेलो पिया संग होरी, हाँ तो खेलो पिया संग होरी, हाँ तो खेलो पिया संग होरी, हाँ तो दरस परस पतिव्रत पिया को, पतिव्रत पिया को दरस परस पतिव्रत पिया को, दरस परस पतिव्रत पिया को, छवि निरखत भई मोरी, छवि निरखत भई मोरी, हाँ तो खेलो
रवि शशि से एक ठौरी, रवि शशि में एक ठौरी। हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, पिया संग होरी। हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, तो खेलो, पिया संग होरी। जब ते दृष्टि परोय विनाशी, जब ते जब ते दृष्टि परोय विनाशी, जब ते दृष्टि परोय विनाशी, लागो रूप ठगोरी। हाँ लागो रूप ठगोरी। हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, खेलो, हाँ तो 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 खेलो, पिया संग होरी, पिया होरी, पिया संग 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 होरी, हाँ तो खेलो, तो खेलो, खेलो जी खेलो, खेलो जी खेलो, हाँ तो खेलो, तो खेलो, पिया संग होरी, 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 रसना रटत रहत निस्वासर, रसना रहत रटत निस्वासर, रसना रटत रहत निस्वासर, रसना रटत रहत निस्वास, नैन लगो ये ठौरी, नैन लगो ये ठौरी।
हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, पिया संग होरी, 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 हाँ तो खेलो, हाँ तो पिया संग होरी, 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 कह यारी भक्ति करो हरि कह यारी भक्ति करो हरि की, कह यारी भक्ति करो 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 कह यारी भक्ति करो हरि की, कह यारी भक्ति करो हरि की, कोई कहे सो कहोरी, कोई कहे सो कहोरी, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, पिया संग होरी, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, हाँ तो खेलो, पिया संग होरी, 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 होरी रे होरी रे होरी आई रे, 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 होरी आई रे,
कैसी हो रही, रे कैसी हो रही, रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई। रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही, रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई। अचरज लखे न जाई, अचरज लखे न जाई, ए अचरज लखे न जाई, अचरज लखे न जाई। रे कैसी हो रही, रे कैसी हो रही, रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई। एक समय श्री कृष्ण देव ने, एक समय श्री कृष्ण देव ने होरी खेलन मन आई, होरी खेलन मन आई। एक से होरी खेल नहीं सके, एक से होरी खेल नहीं सके, याते करूँ बहुताई, यही प्रभु ने ठहराई। रे कैसी हो रही, हाँ मस्त होले, रे कैसी हो रही। बच्चे होकर के खेलो प्यारे, ये देखो रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई, 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 रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई। रे कैसी हो रही मचाई रे कनाई। पांच भूत की धातु मिलाकर ब्रह्मांड पिचकारी बनाई, 14 भुवन रंग भीतर भर कर नाना रूप धराई। प्रगट भये कृष्ण कनाई, प्रगट भये कृष्ण कनाई। रे कैसी हो रही, रे कैसी हो रही, रे कैसी हो रही रचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही रचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही रचाई रे कनाई, रे कैसी हो रही रचाई रे कनाई।
विषया की गुलाल बनाकर बीच ब्रह्मांड छुड़ाई। जिस जिस आँख गुलाल पड़ी सो सुध बुध सब बिसराई। नहीं सुजाता पराई वे कैसी हो रही, वे कैसी हो रही। सब गाएंगे इस बार मेरे साथ। वे कैसी हो रही, वे कैसी हो रही, वे कैसी हो रही मचाई रे कनाई। ये कैसी हो रही मचाई रे कनाई। वे कैसी हो रही मचाई रे कनाई। ये कैसी हो रही मचाई रे कनाई। होरी आई 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 होली आई होली आई। होरी आई होरी आई होरी आई होरी आई। रे होली आई होली आई होली आई आई रे। होली आई होली आई होली आई आई रे कैसी होली, रे कैसी होली, रे कैसी होली मचाई रे कनाई। रे कैसी होली मचाई रे कनाई। रे कैसी होली मचाई रे कनाई। ये कैसी होली मचाई रे कनाई। ब्रह्म ज्ञान अंजन की शिला, ब्रह्म ज्ञान अंजन की शिला का जिसने नैन में पाई। ब्रह्मानंद सभी तमनाशयो, ब्रह्मानंद सभी तमनाशयो सूझ पड़ी अपनाई। हाँ भरम की धूल बगाई, हाँ भरम की धूल उड़ाई। रे कैसी हो रही, रे कैसी होली, रे कैसी होली, रे कैसी होली मचाई रे कनाई। ये कैसी होली मचाई रे कनाई। रे कैसी होली मचाई रे कनाई। ये कैसी होली मचाई रे कनाई। अचरज लखे न जाई, अचरज लगे न जाई। अचरज लखे न जाई, अचरज लगे न जाई। रे कैसी होली, रे कैसी होली, रे कैसी होली मचाई रे कनाई। ये कैसी होली मचाई रे कनाई। रे कैसी होली मचाई रे कनाई। ये कैसी होली मचाई रे कनाई।
स्थान ग्रहण करिए, सब लोग शांति से नीचे बैठ जाएंगे अब। ये मॉनिटर से फूल हटाओ, आवाज नहीं आएगी अब। वाइप इट आउट प्लीज। देखिए, अब जो ये भजन था ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का था। आपको रिदम और ताल में नचवा भी दिया, लेकिन है ये शुद्ध वेदांत का भजन। ये वेदांत का भजन है। अब इसके अर्थ जब मैं बताऊंगी तो तुम्हारी बुद्धि बहुत चक्की रह जाएगी कि अरे वाह, ऐसी बात कैसे कह दी, कितनी सुंदर ढंग से कह दी। अरे वाह, वृंदावन में फूलों की होली होती है, हम अपना वृंदावन यहीं बनाते हैं। और वो पंजाब की कहावत है ना, बाबे दा कार बड़ा खुला कर। तो 2-4 फूल की 2-4-10 किलो नहीं, यहाँ 100 किलो फूल से होली खेलते हैं। वाह वाह वाह। रे कैसी होरी मचाई रे कनाई, अचरज लख्यो न जाई। कैसी होली तूने खेली है कृष्ण। हम कृष्ण कहें, राम कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, बात एक ही है। जितना परमात्मा श्री कृष्ण में है, याद रहे उतना ही परमात्मा तुम में है, तुम में है, तुम में है, तुम में है। तुम स्वयं को एक शरीर मानते हो, मरने जन्मने वाला मानते हो, पुरुष या स्त्री मानते हो। ये तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है, दुख देती है, यही अविद्या है। इसी को अविद्या बोलते हैं। इसी अविद्या, इसी अज्ञान का नाश करने हेतु ये सुंदर शब्द जो ब्रह्मानंद ने दिए हैं, वो कहते हैं हे कृष्ण, हे कन्हई, ये तूने कैसी होली रचाई, अचरज लखियो न जाई। तुझे कौन समझ सका है प्रभु, कौन जान सकता है तुझको। न तुझे जाना जा सकता है, न तेरा किया जाना जा सकता। ये मुझे बहुत प्यारी हैं पंक्तियां, गुरुद्वारे में ये गाई जाती है। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पया मारा मत होई, सतगुर सज्जन मिलेया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरेया। तन मन थीवे हरेया। कोई गुण नहीं है प्रभु हम में। हम तेरे बनाए हुए इस सृष्टि क्रम को भी समझना चाहें तो समझ नहीं सकते। आप हैरान होंगे, हम तो आम इंसान हैं जो वैज्ञानिक है, कभी कभी वो सवालों के जवाब नहीं दे पाते। आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा था कि जब तक मुझे समझ नहीं थी, मुझे लगता था मैंने बहुत कुछ समझ लिया, पर जब असल में मेरी समझ जागी तो समझ ये आई कि अभी कुछ समझ नहीं आई। सृष्टि एक रहस्य, इस रहस्य को समझने के लिए बुद्धि बहुत चक्की रह जाती है, आश्चर्य में भर जाती है। एक इतने से बीज में इतना बड़ा वृक्ष निकल आता है। आज जब आप वापिस लौटे तो आश्रम का जो पुराना गेट है उसके सामने एक पीपल का वृक्ष है, बहुत भारी बड़ा वृक्ष है। आज से कई साल पहले जब ये आश्रम की जमीन ली गई और सब संगत के लोगों को लेके यहाँ आए, तब उस दिन यहाँ पर ये वृक्ष लगाया था। मेरे हाथ में, मेरे हाथ से भी छोटा पीपल का पौधा दिया गया था। उस पौधे को जब लगाया, ये आश्रम का श्री गणेश का शुरुआत थी, और गीता में भगवान ने, कृष्ण ने
पीपल के बड़े गुण गाए हैं। मेरे मन में ये था कि इस आश्रम की जो शुरुआत है वो किसी इमारत से नहीं, हम वृक्ष से करेंगे। तो पीपल का वो इतना सा पौधा जो मेरे हाथ जितने आकार का था, उसे जमीन में लगाया। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि अगर हम दोनों हाथ बाहों से उसको पकड़ना चाहें तो हम नहीं पकड़ सकेंगे, वो इतना बड़ा हो गया। ये जो छोटा पौधा था ये एक बीज में से निकला, और वो बीज कितना है, क्या आपके अंगुली के पोर पे, इट कैन कम ऑन द फिंगर टिप, इट्स दैट स्मॉल। लेकिन उस नन्हे से बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ। पुरुष के, स्त्री के शरीर में इतना सा कण, माता के शरीर में जो अंडा होता है उसके ओवरी से रिलीज होता है हर माह, दैट इज सो स्मॉल कि अगर उसको हम बाहर निकालें, अगर उसके शरीर से अगर हम बाहर निकालें तो इतना छोटा होगा कि आपके अंगुली के सिरे पे आ जाएगा। और पिता के शरीर से जो स्पर्मेटोजा निकलता है वो 1 चम्मच भर मात्रा में कई लाख स्पर्मेटोजा होते हैं। 1 चम्मच भर अगर अमाउंट हम माने कि पुरुष का सीमेन है, तो उस इतने से छोटी मात्रा के सीमेन में, वीर्य में लाखों बच्चे पैदा करने की क्षमता रखने वाले लाखों स्पर्मेटोजा होते हैं। और वो इतना सा मां के शरीर में अंडा और वो इतना सा स्पर्मेटोजा जब आपस में मिलते हैं तो 2-3 किलो का पूरा मनुष्य माता के शरीर में तैयार हो जाता है। हर बच्चा एक आश्चर्य है, एक सुखद आश्चर्य है, एक चमत्कार है। कल भी एक बच्ची का नाम रखा, हमारे जलंधर के एक भक्त है, उनकी पोती हुई। तो जैसे मैं लड़कियों के नाम रखती ही हूं, तो वो लाए उसको, 6 महीने की हो गई बच्ची, अब वो मेरे सामने बैठी है। कुछ एक बच्चे बहुत सेंसिटिव एंड वेरी ओपन होते, वो सामने बैठे, जैसे मैं आकर के अपनी कुर्सी में बैठी हूं तो तब से लेके अगले आधे घंटे तक उसकी आंखें मेरे से हिली नहीं, एक टक देख रही। मैं हंस रही थी, मैं कही तो कोई पुराना जान पहचान वाला आया है। और परिवार ने यह भी कहा कि ये घर के फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और इंसान को देख ले तो ये घबरा के रोने लग जाती। तो हम बड़ा डर रहे थे कि आश्रम में इतने लोग होंगे, आपको पहली बार मिलेगी, पता नहीं कैसे रिएक्ट करे, इसे संभालना मुश्किल हो जाता। और वो पूरे समय बैठी हुई, छोटा सा शरीर, छोटी छोटी चमकती हुई उन आंखों से वो मुझे देखती रही। जब नाम देने की बारी आई तो उसके लिए नाम भी बड़ा सुंदर आया, तेजस्विनी। अब ये शरीर नया है, छोटा सा है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीव है वो तो बड़ा पुरातन है। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। किस जन्म से वो आ रहा है, किस शरीर को भोग के आ रहा है, उसके मन में सब यादें होती हैं। पूर्व के कर्म, हमारे पाप पुण्य, वो भी सब हमारे मन में ही सीमित होते। यही कारण है शरीर भले छोटा होता है लेकिन मन में कर्मों का खाता बड़ा पुराना चल रहा है। और उन्हीं कर्म के कारण से अगर शुभ कर्म जागेंगे फल देने तो उसे सुख मिलेगा जीव को, और अगर उसके पाप कर्म जागे तो उसको दुख भोगना पड़ता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक दुख हमें हमारे पाप कर्म से मिलता। अब आप कहोगे हम तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, हम तो कभी बुरा कर्म नहीं करते। ये अभिमान हर इंसान को होता है। बट लेट मी टेल यू, आप तो बड़े पुण्य प्रतापी महात्मा हैं शायद, पर मैं अपनी बात कहती हूं।
भोलेपन में से ही, बचकाने में से ही, बट कभी कभी कुछ काम गलत हो जाता है। ये बात बहुत बड़ी है, शायद हजम ना हो कईयों को, लेकिन फिर भी कहती हूं। हमारे पूज्य योगी महात्मा संत स्वामी जी से बैठे हुए एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने अपनी मानसरोवर की यात्रा जब करी थी उसके विषय में खुद ही अपनी कहानी वो मुझे सुनाने लगे। ऐसे तो वो किसी से बोलते नहीं, बात भी नहीं करते। कभी कभी मैं भी सारा दिन उनके साथ बैठी रहती और वो एक शब्द नहीं बोलते, बट उस दिन उनका भाव आया, कहने लगे मैं मानसरोवर बद्रीनाथ से पहाड़ से चलते हुए पहुंचा। अपने साथ मैंने क्या रखा सामान, देखिए कोई हाइकिंग करने जाए, माउंटेनियरिंग करने जाए तो ये सामान, ड्राई फूड, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, पानी, गैस, ऑक्सीजन, क्या कुछ अपने साथ लेके जाते। पर जब ये महात्मा गए हैं हिमालय के पर्वतों पर चलते हुए, बद्रीनाथ से कैलाश मानसरोवर जो आज चाइना में है, अगर हम बाय रोड भी जावें तो इट टेक्स अस गुड 5 days टू रीच देयर। गाड़ियों में अगर जाते तो, आज तो सड़कें बन गई हैं, ये बात कर रहे हैं आज से 85 साल पहले की बात। पैदल गए, पैरों में जूता नहीं है, बर्फ, पानी, नदी, पत्थर, पहाड़, रेत, सब पे चलेंगे, पाँव में जूता नहीं। खाने का सामान के नाम पर एक पोटली बांधी जिसमें काले भुने हुए चने और गुड़ रखा, ये लेकर वो सफर कर रहे। बादाम नहीं, कोई गरमाई नहीं, कोई घी के लड्डू नहीं, बस ये चने। और कहते दिन भर चलते रहते, फिर जहाँ सूर्य ढलता वहीं रुक गए, थोड़े से चने खाए। और वो उनका स्टाइल बोलने कैसा, तो कहते चप चप खाए चने, थोड़ा सा गुड़ ले लिया, मुंह में रख लिया, मुंह में गुड़ रख लिया और चूसते रहे उसको। ये खाना है। एक जगह में मानसरोवर पहुंच गए थे, एक चट्टान पर वो आसन बांध के बैठे हुए थे। अब ये महात्मा ऐसे है, ये कहानी नहीं है, इनको तो हमने खुद देखा है। जब ये पद्मासन लगा के बैठते तो उनका पद्मासन 10 घंटे बाद खुलेगा, 24 घंटे बाद खुलेगा, 3 दिन बाद खुलेगा, 7 दिन बाद खुलेगा, कोई लिमिट नहीं। इतने भारी तपस्वी महात्मा, अन्न के नाम पे कुछ खाना नहीं, फल सब्जी दूध क्या है चाहिए ही नहीं। यौगिक शक्ति है, प्राण शक्ति के बलबूते पे वो जी रहे। तो चने गुड़ जो रखे थे, कह रहे मैं तो ध्यान में था और एक बौद्ध लामा वो मेरी पोटली उठा के ले गए। कहते मैंने उसको तो कुछ ना कहा, क्योंकि मैं तो उस समय बैठा हूं, बोलूंगा नहीं। पर मन में ये एक विचार आया, मेरी पोटली चुराई है, अब ता जन्म तुम लोगों को मांग के खाना पड़ेगा, हम तुम अपने घर से बेघर हो जाओगे। उस लामा को नहीं पता कि इनके मन में क्या विचार आया। और ये तब की बात है जब दलाई लामा अपने महल पोटला पैलेस में रहते थे, तिब्बत में रहते थे। फिर ऐसे हालात हुए कि उनको अपना महल छोड़ना पड़ा, अपने सब साथियों के साथ उनको देश ही अपना छोड़ के भारत आना पड़ा। देखिए योगियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, व्हाट हिस्ट्री टॉक्स अबाउट देम, बिकॉज हिस्ट्री इज रिटन नॉट बाय योगीज। अब ये जो घटना घटी है, ये घटना का पता उनको है या उन्होंने मुझे बताया है तो मुझे है। हंसी इस बात की आई, जैसे बच्चे नहीं कहते बिना किसी द्वेष के मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो बिना किसी द्वेष के, बिना किसी द्वेष के, क्योंकि गलत काम किया ना,
तो मुझे कहते देखो अपना देश छोड़ के यहाँ आना पड़ा ना, अब भारत से मांग के लेना खाना पड़ता है ना, अपना देश छूटा ना। बात कुछ भी नहीं, उसने क्यों उठाई क्यों नहीं उठाई, दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज दिस कि एक बौद्ध भिक्षु होकर के भी भूख ने, ये तकलीफ में, ठंड ने इस पोजीशन पे उनको ला खड़ा किया कि उन्होंने उनकी वो चने और गुड़ उठा लिए। और इनके मन में क्या विचार आया, बोले अब पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा उनका मठ आज भी वापस नहीं जा सकता। अब मैं एक छोटी सी बात अपनी कहती हूँ। हमारे घर में एक संत आए हुए थे, सर्दी के दिन थे, छत पे ऊपर बैठे थे। मुझे उन्होंने कहा, मैं होंगी उस समय पर 5th क्लास में, शायद 4th या 5वीं में मैं होनी चाहिए। स्कूल से आई थी, कपड़े बदले, छत पे गई, पता था वो आए हुए हैं प्रणाम करने, बट गुस्से में थी, मालूम याद, ये मतलब गुस्सा होता, इरिटेटेड होते कभी कभी बच्चे, सो आई वॉज इरिटेटेड। तो मुझे उन्होंने कहा, लाडो हमें पानी पिला दे। तो मैंने दोनों कंधे उचकाए, यूं, मैं नहीं लाती, इसे कंधे उचकाए और बोल दिया मैं नहीं लाती, और ये कह के मैं भाग गई। दोपहर का समय था, शाम खेलती रही, खाया पिया होगा, रात सो गई। अगले दिन स्कूल नहीं जाना था, छुट्टी थी, पर सुबह जब उठी तो मेरी गर्दन अकड़ी हुई, इतनी दर्द हो रही है, अकड़ गई। मैं ऐसे नहीं कर सकती हूं, ना नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर सकती। पंजाबी में बोलते ना वल पड़ जाना, मसल स्पैज्म, वो रात सोते में हो गया। अब चांस की बात है, हमारे घर में सत्संग चलते रहते थे, उस समय पर भी संतों का आना जाना बहुत रहता था। तो वो फिर सत्संग को आए, अब मैं ऐसे आकड़ी बैठी हूं, तो मुझे देख के कहते, लाडो क्या हुआ? मैंने कहा मेरी गर्दन में दर्द हो रही है। तो आगे से कहते, कंधे उचकाए थे ना, नहीं दूंगी, अब बोल। मेरे राम फंसे हम तो उनके साथ जो कुछ बड़ी उम्र की महिलाएं आई थी, तो बड़े प्यार से वो मेरा कहने लगे, आओ मैं तुम्हारे मालिश करूंगी, तो थोड़ी देर में देखो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन शर्त ये है कि अभी तुम सामने बैठो और ये संकल्प करो कि कभी किसी महात्मा को उनका कोई आदेश होगा तो तुम मना नहीं करोगे। तो मैं क्या, मेरे बाप की तौबा, मैं क्या कभी नहीं करूंगी, मेरी दर्द ठीक करो पहले। तो उन्होंने जरा जरा ऐसा मेरे गर्दन में तेल मला और सामने बैठा लिया, और ऐसे 2-4 बार मेरे सर में हाथ फेरा, कह रहे देखो 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 देखो, जैसे बच्चे को लड़ाते हैं ना, तो ऐसे देखो देखो देखो, ये गई दर्द। कह रहे अब हिलाओ गर्दन, हिलाई तो हिल गई, बोले कंधे करो ऊपर नीचे, हो गए। कह रहे अब बस याद रखना, मैं अब तुम्हें पूरी जिंदगी याद रखूंगी। बात कुछ भी नहीं, पर बात फिर भी हो गई। ये तो उनकी कृपा है, करुणा है कि उन्होंने मुझे करेक्ट कर दिया और प्रैक्टिकली समझा दिया कि कैसे किसी सेवा कार्य से मना नहीं करना चाहिए। एक और आपको बात बताती हूं, मेरे एक परिचय में एक महिला थी, उनका नाम राम कौर था। स्कूल में टीचर थी, संतों का सत्संग चल रहा था, जैसे आज हम सब बैठे हैं ऐसे चल रहा था। उसकी एक सहेली ने कहा कि चलो संतों के सत्संग करेंगे, दर्शन करेंगे। तो वह कहती है सब पखंडी होते हैं, कोई सच्चे नहीं होते, सब झूठे होते हैं। किस समय में ये बात उसके मुख से निकली, ये जानिए कि उस दिन वो घर गई, जाने क्या हुआ, घर में दिल ही नहीं लगा उसका, घबराहट हो, बेचैनी हो। 1 हफ्ता महीना बड़ी मुश्किल निकाला, फिर लगा जैसे पागल हो जाऊंगी। तो भाग के वो अपनी सहेली के गई और पूछती, कौन संत थे जिनके तो मुझे ले जाना चाह रही थी, मुझे अभी के अभी उनके पास लेके जा। दूसरे गांव में थे, वो उनको ले गए। फगवाड़ा के पास एक गांव है, वहीं ठहरे हुए थे, वहां चले गए कुटिया में।
मैं अपने महाराज जी की बात सुना रही। अब वो गए तो दर्शन का समय था, तो वो बैठे भोजन खा रहे थे। और ज़्यादा भीड़ ना हो तो देखिए संतों के फिर ऐसा रोक टोक नहीं होती, तो वो बिल्कुल पास ही चले गई और वो खाना खा रहे थे। सहजता में उसको कहते, रोटी खाएगी? तो इन्होंने कहा हाँ खा लूंगी। तो उन्होंने अपनी थाली से ही एक रोटी उठाई, उसी पे सब्जी डाली और उसको ऐसे हाथ में दे दिया। उसने खाई और जाने क्या जादू हुआ। उस दिन के बाद राम कौर घर नहीं रह सकी, नौकरी नहीं कर सकी, सबको नमस्ते किया, छोड़ छाड़ के उन्हीं के द्वार पे जाके बैठ गई। उसने मुझे बताया, मेरे से बहुत बड़ी उम्र में थी, मुझे कहने लगी, कहती देखो मैंने संतों का मजाक उड़ाया था, ये सब पखंडी होते हैं, देखो आज मैं खुद भगवा पहन के बैठी हुई हूं, मैं खुद भगवा पहन के बैठ। अब ये उसका कुछ फिर पुण्य भाग है, ये फिर उसके कुछ श्रेष्ठ कर्म है कि उससे जो ये निंदा निकली मुख से, उस निंदा के बावजूद उसको प्रोटेक्शन मिल गई, उसको राह मिल गई, उसका मन जुड़ गया। पर कितने लोग हैं जिनके अंदर अच्छे कर्म ना किए हों और बैठे गाली देते रहते हैं, इसको उसको सबको, मंदिर क्या जाना और गुरुद्वारे की करना जाके, हमारे तो अंदर ही रब है, ऐसी ऐसी बात कहना, संत महात्मा की निंदा करना, बुराई करना, और कोई भजन ना करना, सुमिरन ना करना, दान ना करना, सेवा ना करना, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करना। पशु की न्याय कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ और जोड़ते रहो, और झूठी हेकड़ी सबके ऊपर सुनाते रहो, दिखाते रहो, और यही करते करते एक दिन बुढ़े होके बीमार होकर के मर जाते हैं लोग। इस सृष्टि में कितने लोग हैं जिनके अंदर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागती है, अपने अंदर ईश्वर को समझने पहचानने की इच्छा जागती है। बहुत थोड़े लोग। अच्छा कर्म करना माँ बाप सिखाते हैं, पर अच्छा कर्म करना वो तब सिखा सकेंगे अगर वो खुद करते हो। मैं 4 दिन पहले एक छोटे बच्चे से बात कर रही हूँ, यहीं रुका हुआ है। मैंने उससे पूछा आप बड़े होके क्या बनोगे? 6 साल का बच्चा कहता है जो मेरे पापा करते हैं मैं वही करूँगा। वो इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। पर वो यही नहीं रुका, उसने अगली बात कह दी, बोले जो मेरे पापा करते हैं मैं वही करता हूं, वो रात को जाप करते हैं मैं भी करता हूं, वो रात को जाप करते हैं मैं भी करता हूं। मैंने कहा अच्छा कौन सा मंत्र करते हो? तो उसने महामृत्युंजय और गायत्री दोनों मंत्र मुझे सुनाए। 6 साल का बच्चा है, मंत्र अच्छे से जानता। जिस घर में पिता बैठ के भजन करेगा उस घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी भजन करेगा। जिस घर में संतों का आना जाना होगा उस घर के बच्चे संत सेवी हो ही जाते हैं। जिस घर में ईश्वर आराधना होती है, नेक कमाई करना है, दूसरों की सेवा करना है, दूसरों का भला करना है, कोई बुरा कर्म नहीं करना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, अगर ऐसी बात माता पिता करेंगे उस घर के बच्चे आप से आप सीख जाते हैं। बच्चे तो इतने परसेप्टिव होते हैं, इतनी जल्दी वो सीखते, इतने इंटेलिजेंट होते। मुझे देखिए हर जीव अपने पूर्व के कर्म अपने साथ लाता है, इसलिए उसको वैसे माता पिता मिलते हैं। अब हमें कैसे माता पिता मिले? जो हमेशा संतों की सेवा करते। बात एक कहती हूं, हमारे घर में पिताजी किसी ना किसी जब भी आना ना कहीं से भी तो एक लाल कपड़े वाला, कभी चिट्टे कपड़े वाला, कभी काले कपड़े वाला बाबा बैठा, रोज एक नया मॉडल। तो अब छोटे थे तो उन्होंने कहना रोटी बनाओ, खाना लाओ, चाय लाओ, क्या पियेंगे महाराज, क्या चाहिए आपको? मुझे जम्मू जाना, टिकट दे दो।
ट्रांसपोर्ट था उनका, मुझे वैष्णो देवी जाना, टिकट दे दो। अच्छा लो, पर्ची काट दे दी उन्होंने लिख के। और वो उनका बड़ा मान करते थे, वो किसी भी गाड़ी में बैठ जाए, पर्ची दिखावे तो वो ले जाते थे। कभी कभी वो पैसे ले लेते थे इनसे, कभी कभी कंपनी वाले दूसरे भी नहीं लेते थे। क्या चाहिए? कंबल चाहिए, ले लो। क्या चाहिए? ये चाहिए। तो मैं हर समय ये दृश्य हमारे घर में कॉमन था। महात्मा, संत, साधु, कभी पिंगलवाड़े, जन्मदिन है कहाँ जाएंगे? पिंगलवाड़े। जन्मदिन है कहाँ जाएंगे? अनाथ आश्रम। अब वो बात अलग है, हम पार्टी जरूर करेंगे। मैं तो जिद्दी थी बहुत, आज ही नहीं पहले भी ऐसी ही थी। पार्टी तो करेंगे, लेकिन आप पार्टी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप बैठ के पहले कुछ देर भजन नहीं करेंगे। शुभ कर्म आप करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे। हमारे समाज में अच्छे लोगों का आना, अच्छे लोगों का बनना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते समाज बुरा है। वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो इफ वी आर नॉट गुड देन सोसाइटी इज नॉट गुड। इफ वी आर गुड देन द होल सोसाइटी विल बिकम गुड। अब ये ब्रह्मानंद जी के इस भजन पर चलते हैं, कुछ हल्की फुल्की बात भी करना जरूरी होता है। रे कैसी होरी मचाई रे कन्हाई, एक समय श्री कृष्ण देव के होरी खेलन मन आई। एक से होरी मचे नहीं कबहूं, याते करी बहुताई। मतलब कह रहे एक बार श्री कृष्ण को होली खेलने की इच्छा हुई। अब यहां श्री कृष्ण वो पुरुष कृष्ण की बात नहीं हो रही, यहां कृष्ण किसको कह रहे? परमात्मा को। परमात्मा के मन में होली खेलने की इच्छा आई। कह रहे अब अकेले तो होली होती नहीं, होली के लिए कुछ साथी चाहिए, कुछ मित्र चाहिए। तो ये सोच करके यही तो प्रभु ठहराई। तो प्रभु ने सोचा होली खेलने के लिए कुछ जीव उत्पन्न करने पड़ेंगे, तभी तो होली खेलेंगे। तो उन्होंने क्या किया? 5 भूत की धातु मिलाकर ब्रह्मांड पिचकारी बनाई। 5 भूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों की पिचकारी बनाई प्रभु ने। और इस पिचकारी के साथ उन्होंने जब वो खेलना शुरू किया तो ये पिचकारी के छोर से ब्रह्मांड निकलने लग गए। अब देखो तुम्हारी पानी की पिचकारियां होती, पंप करोगे पानी निकलेगा रंग वाला। ले भगवान की पिचकारी देखिए कैसी, इधर मारा पंप, ब्रह्मांड आ गया बाहर। सूरज, चांद, तारे, ये सब उत्पन्न हो गए। जीव मनुष्य उत्पन्न हो गए। 14 भुवन रंग भीतर भरकर नाना रूप धराई। 14 भुवन बन गए और इसमें नाना रंग भर दिए। देखो प्यारे, तुम अपना चेहरा देखो, क्या रंग है? काले हो, गोरे हो, सांवले हो, कैसे हो? कुछ रंग है ना आपके शरीर में। आपने वस्त्र पहने, उसके भी कुछ रंग है ना। तो तुम ही रंग वाले नहीं हो। फूल देखो, रंग है। आकाश देखो, रंग है। पेड़ देखो, सब्जियां देखो, फल देखो, तो रंग है। गोरे काले चिट्टे देखो, रंग है। जब कभी यूरोप या कहीं अमेरिका जाती हूँ, वहां जाने का सिर्फ मुझे एक ही आनंद होता है, मालूम क्या? कहीं भी बैठ जाए, एयरपोर्ट में है, किसी पब्लिक प्लेस में है, कभी कभी हमारे सत्संग में भी ये चाइनीज आया, छोटी नाक, छोटी आंख, एक ब्लैक आके बैठा, बड़े बड़े होंठ, बड़े बड़े बाल। एक गोरा आके बैठा, पतला स्लिम ब्लॉन्ड हेयर। हाँ, एक स्पेनिश आके बैठा, उसकी अपनी शक्ल सूरत। एक मलेशियन बैठा, उसकी अपनी शक्ल सूरत। और फिर हमारे भारतीय तो रंग बिरंगे हैं ना, कोई छोटा पेट, कोई मोटा पेट, कोई छोटी आंख, कोई बड़ी आंख, कोई छोटा नाक, कोई बड़ा नाक। नाना रंग दिखते हैं। इस समय भी देखो ना, एक से एक शक्ल नहीं मिलती है। और फिर हमारी शक्लें ही अलग नहीं, हमारे कर्मों के रंग भी अलग है। किसी के कर्म काले, किसी के कर्म गोरे, और कोई रंग बिरंगे, कोई चटपटिए। चटपटिए मतलब शैतानियां करते, बेईमानियां करते। किसी के कर्म काले हैं, वो हमेशा बुरा ही सोच सकता है, बुरा ही कर सकता है। मैंने सुना रामलाल मर रहा था, फड़फड़ा रहा था, श्वास निकल नहीं रहे थे।
पुत्र ने कहा, पिताजी राम राम करो, राम राम करो। कह रहे गोली मार राम राम को, सुन मेरी बात। बोले कहो। कह रहे जब मैं मरूं मेरी लाश के 4 टुकड़े करना। बोले हैं? बोले हाँ, 4 टुकड़े करना। एक मेरे बड़े खुसट भाई के पिछवाड़े में डाल देना, एक मेरी छोटी बहू के जब बाप है ना वो कानिया, उसके डाल देना, एक जो है ना मेरा वो पुराना भाईवाल मेरा पार्टनर, उसके बगीचे में दाबाना मेरे 4 टुकड़े करियो मेरे 4 दुश्मनों के, और फिर रपट लिखा देना जाके थाने में, मेरा बाप मिल नहीं रहा है, मुझे शंका है इन 4 लोगों पर इन्होंने कहीं मार न दिया। और फिर तुम जैसे तैसे करके पुलिस वालों को साथ ले जाना और इशारे इशारे से उनको बता देना, क्योंकि जहां जहां तुमने टुकड़े दबाए तुझे पता होगा। और उनके घरों से जब मेरे अंग मिलेंगे सब सालों को 302 लगेगी, सब फांसियों पे लटकेंगे, जिंदे काले कर्म मरे काले कर्म। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आपको ऐसे मिल जाएंगे। अमेरिका में अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका रिकॉर्ड यह है कि उसने 66 औरतों का बलात्कार किया, 66 औरतों के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, एक का तो हैमबर्गर बना के खा गया, किसी को समंदर में डाल दिया, किसी को अपने कुत्तों को खिला दिया। और एक बार वो पकड़ा कब गया, उसने किसी दोस्त को खाने पे बुलाया और सूप में अंगुली मिली। ये क्या है? वो डर गया, उसने बोला कुछ नहीं, बहाना बना के निकल गया। पुलिस को उसने रिपोर्ट किया, जब पुलिस ने खोजबीन करी तो ये वो इंसान था जिसको सालों से वो ढूंढ रहे, और देखने में एकदम शरीफ, हैंडसम, वेरी एजुकेटेड, लेकिन उसका कर्म देखी। 66 औरतों को उसने मारा, बलात्कार किया और उनके शरीर का कीमा बना करके वो कुत्तों को डाल देता था, मतलब कुछ बचता ही नहीं था उनका। और फिर जब उसको साइकियाट्रिक मेडिसिन दे करके उगलवाया गया, जिसको एक ट्रुथ सीरम बोलते हैं, वो डाल देते हैं तो आदमी खुद ही सब अपने करतूत बोलने लग जाता है। तो ट्रुथ सीरम डाल के उससे जब पूछा गया तो पता चला कि 66 गिन के 66 औरतों को उसने मारा। कैसा कर्म काला! पर फिर इसी संसार में अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं। तो शरीरों के रंग देखिए तो अलग अलग, कर्मों के रंग देखिए तो अलग अलग। किसी के पास इतना ज्ञान का उजियाला है, किसी को देखती हूँ योगी महात्मा है तो तपस्या का रंग है उनके जीवन में, किसी को मैंने देखा वो दान करते। अभी कलकत्ता में हमारे एक भक्त है, वो बता रहे थे कि हमारे दादा रोज दान करते फिर भोजन करते, और जिस दिन कोई उनसे दान लेने वाला नहीं आता उस दिन वो भोजन नहीं करते थे। ये इंसान 95 साल की उम्र जिया और 95 साल उसने इस नियम का पालन किया है कि पहले किसी को भोजन कराऊंगा फिर भोजन खुद करूंगा। जिस दिन किसी को वो भोजन नहीं करा सका उस दिन वो खुद खाना नहीं खाता था। देखिए, हम तो सुन के हैरत हो रही थी मुझे, हाउ इज इट दिस पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन गो हंग्री जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट फीड समबडी। दान नहीं कर सका इसलिए खाना नहीं खाता है। ये भी तो रंग ईश्वर के दिए हैं। तो ब्रह्मानंद कहते हैं, प्रगट भय कृष्ण कनाई, इस 14 भुवन को बनाया, नाना रंग उत्पन्न किए और फिर आप भी एक शरीर के साथ उत्पन्न हो गए। 5 विषय की गुलाल बनाकर बीच ब्रह्मांड छुड़ाई। गुलाल कैसा है? वो नहीं जो तुम हाथों में लगाओ और फिर पानी से धो और धुल जाए। ये जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये गुलाल है। इस गुलाल में, ये गुलाल पूरे ब्रह्मांड में छोड़ रखा है। जिस जिस आंख गुलाल पड़ी सो सुध बुध है बिसराई। आपकी बुद्धि भ्रमित किसने करी? आपके इंद्रियों का, विषयों का भोग की वासना आपको अंधा बनाती। मैं ये खाऊं, मैं ये पहनूं, मैं इतने नोट कमाऊं, विषय है, इसको हम भोग कहते, इसे हम विषय कहते। यही विषय की गुलाल आंखों में पड़ गई है और आदमी अज्ञानता से भरा हुआ अंधा हुआ पड़ा है।
नहीं सुजात अपनाई, कि तुम्हें अपनी होश ही नहीं रह गई। अब ऐसे में ब्रह्मानंद जी आखिर में कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान अंजन की शिला का जिसने नैन में पाई। ब्रह्म ज्ञान का सुरमा होवे, इस ज्ञान का सुरमे को सिलाई अपने मन की आंख में जो लगाता है, ब्रह्म ज्ञान के अंजन की सिलाई जो अपनी आंख में लगाता है, ब्रह्मानंद सभी तम नाशयो, उसका सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। सूझ पड़ी अपनाई, अपना आप उसको सूझ जाएगा। ये शरीर हम नहीं है, यहीं मिलता है, यहीं खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। आहा, ये शरीर तुम नहीं हो, ये प्राण तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो, ये बुद्धि तुम नहीं हो। इस सबके परे जो तुम्हारा निज आत्मा है, यही ब्रह्म स्वरूप है। भ्रम की धूल उड़ाई, और इस ज्ञान से भ्रम की धूली उड़ जाती है। जब ये हमारा भ्रम दूर हो जाता है तो फिर तो कोई पराया नहीं रह गया, फिर तो कोई गैर नहीं रह गया। सुनो इसको, ये बहुत प्यारी रचना, ये हमारे एक महिला संत हुई थी माता राम जी, ये उनकी दी हुई है, ये मैंने उनसे सुनी थी। 85 साल की थी जब मैं इनको मिली हूँ। वृद्ध माता, सफेद कपड़े, सफेद मलमल की चुन्नी, और अपनी उस मीठी सी आवाज में वो सुनाते थे। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। कौड़ा बोल बोला क्यों, कोई मैनू गैर नहीं। कौड़ा बोल बोला क्यों, कोई मैनू गैर नहीं। सब विच राम मेरा, वखरी ते देश नहीं। सब विच राम मेरा, वखरा ते देश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं।
कोई भी गैर नहीं, सब मैनू अपने ते, कोई मैनू गैर नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। हाकम बन किसे उत्ते हुक्म चलाना नहीं, हाकम बन किसे उत्ते हुक्म चलाना नहीं। दास बन के हाथ किसे आगे फैलाना नहीं, दास बन के हाथ किसे आगे फैलाना नहीं। ब्रह्म उपदेश दिया कोई उपदेश नहीं, ब्रह्म उपदेश दिया कोई उपदेश नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। कौड़ा बोल बोला क्यों, कोई मैनू गैर नहीं। मैं कड़वा कब बोलूंगा, जब किसी से दुश्मनी करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके कोई मुक्का मार के दांत तोड़ दे, आप क्या करोगे? आप उसके दांत तोड़ दोगे, गाली निकालोगे, घर वालों को ले आओगे लड़ने के लिए, हाँ? लेकिन रोटी खाते हुए आपके दांत ने आपकी जीभ को काट दिया, आप दांत तोड़ोगे अपने? हैं? बाथरूम में गए, नहाने धोने, पैर स्लिप हो गया, मुंह के बल गिरे, अपने 2 दांत तोड़ लिए, अब जूता अपने सर में मारोगे क्या? कि सारे घर वालों को कहोगे चलो आज मेरी पिटाई करो, आज मैंने मेरे 2 दांत तोड़ दिए? क्या करोगे? दांत टूट गए, बोलोगे भाई पैर स्लिप हो गया। कोई ये नहीं कहता कि अकल स्लिप हो गई। देखो पैर स्लिप नहीं होता, अकल स्लिप होती। When you don't pay attention, when you are thinking something, then you do not have the balance. When you miss the balance, you fall down. कभी भी कोई गिर जाए तो क्या कहते? जमीन ऊंची नीवी थी, सैंडल ठीक नहीं थी। कहना ये चाहिए अक्ल खराब हो गई थी, इसलिए गिर गए हम। कोई आपको थप्पड़ मारे, आप क्या करोगे? पलट के मारोगे। लेकिन आप मुंह में क्रीम लगा रहे थे, हाथ स्लिप हो गया, अपनी उंगली अपनी आंख में घुसेड़ दी, अब अपनी उंगली तोड़ोगे? खुद तोड़ोगे उंगली के किसी को बोलोगे तोड़ मेरी उंगली, इसने मेरी आंख को फोड़ा? नहीं, मेरी उंगली है, मेरी आंख है, एक्सीडेंट हो गया। हम क्या बोलते? एक्सीडेंट हो गया। अब ये जो मेरा है इसको थोड़ा सा विराट कर दीजिए, थोड़ा सा विशाल कर दीजिए। कैसे? मैं जिससे हूं उसी से दूसरा है। मैं जिस राम से हूं सामने वाला भी उसी राम से है।
तो राम स्वरूप है। तो अगर उसके मुख से गाली आई है, कड़वा वचन आया है, तो आप क्यों नहीं ले सकते हो कि अपने ही दांत ने अपनी ही जीभ को काटा? उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कहा, ये सोच सोच के हम मर जाते हैं। कड़वा बोल तब निकलता है जब हम किसी को अपने से अलग और गैर समझते हैं। बीरबल ने अकबर से पूछा था, हुजूर कोई आपकी दाढ़ी खींचे, आप क्या करेंगे? अकबर कहता उसके हाथ कटवा देंगे। बीरबल कहता है, सैनिकों जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये गोदी में जो इसका बच्चा खेल रहा है ना बादशाह हुजूर का, इसके हाथ काट दो। अभी इसने उसके हमारे बादशाह की दाढ़ी खींची थी। बच्चा गोदी में खेल रहा था सलीम, और बच्चे ने दाढ़ी पकड़ के खींच दी। बीरबल ने भी ऐसे समय में प्रश्न पूछा, तो अकबर कहता तेरा दिमाग खराब हो गए, तो मेरा पुत्र है, दाढ़ी खींचे के बाल खींचे, कुछ भी करेगा चलेगा, हाँ कोई और हाथ लगाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। संत की दृष्टि क्या होती है कि सब विच राम मेरा, कोई मैनू गैर नहीं, इसलिए वह अपने को जूता मारने वाले को भी पूछ सकते हैं। बाबा शेख फरीद का ये वचन है ना, जो तुझे मारे कह रे अपने मन में गुस्सा मत रखना, कर तिनाड़े जाइए पैर तिना दे चुम। फरीदा जो तय मारन मुक्कियां तिना न मारे ही कुम, जो तुझे मुक्के मारे तो पलट के उसको मत मारना, कार तिनाड़े जाइए पैर तिना दे चुम। क्यों? उसके अंदर भी मेरा ही खुदा बैठा। ये संतों की सोच होती, ये महात्माओं की सोच होती। अब आप महात्मा की संगत करते हो तो आपके अंदर भी महात्मा के कुछ तो गुण आने चाहिए ना। हाँ, तो आज होली के अवसर पर एक सुझाव देती हूं, जिसके लिए भी मन में कड़वाहट है ना, आज के दिन उस व्यक्ति को जरूर मिलना और उसको फूल देना, उसके गुलाल लगाना, उसके मुंह में गुजिया खिलाना और जोर से गले लगा लेना। क्यों? मन में कड़वाहट रखोगे तो कड़वाहट के ये बीज तुम्हारी जिंदगी को जहरीला बना देंगे। जिससे भी तुमने अपने मन में गुस्सा रखा है, अब कई लोग कहते जी हम तो किसी का बुरा करते नहीं है, सारे हमारा ही बुरा करते हैं, हमको तो कोई रंग नहीं लगाता, हमसे तो कोई माफी नहीं मांगता। ये हम मत किया करो। करके देखिए इसको, करके देखिए इसको। देखिए ये होली सिर्फ वृंदावन से शुरू नहीं हुई, हमारे इस देश में शुरू से चल रही। और पुराण की कथा माने तो ये शिवजी से शुरू हुई, ये पहली बार उन्होंने खेले थे रंग। पर बहाना किसका है? अपने मन से सारी मैल धो लो, अपने मन से अज्ञान के कीचड़ को हटा दो। न किसी के लिए मन में द्वेष रखो, न किसी के लिए मन में राग रखो। दोस्ती सबसे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। अब जब मेरे दिल में बैर नहीं तो मैं रात मीठी नींद सोऊंगा, जो मेरे दिल में बैर होगा किसी लिए तो मैं सोऊंगा कैसे? मेरी नींद उड़ जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगा, मेरे हाल खराब हो जाएंगे। सो व्हाट इज गुड, टू कीप फ्लावर्स इन योर ड्राइंग रूम और टू कीप अ गार्बेज बिन इन योर ड्राइंग रूम? क्या रखना चाहोगे? अपने घर में सुंदर फूल का गुलदस्ता या अपने घर में कूड़े की टोकरी रखना चाहोगे? जो घर में तुम सुंदर फूल रखना चाहते हो तो अपने मन में भी सुंदरता के फूल रखो ना। 4 लोग बैठ जाए ना तो पुरानी पुरानी बातें याद करेंगे, उसने मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ ये बुरा हुआ था, मेरे साथ ये बुरा हुआ था। शुरू करके देख लो किसी के साथ। ज्योतिषी ऐसी तो तुम्हें मार देते हैं मन से, और तुमसे कितना पैसा बटोर लेते हैं, वो शुरू यहीं से होते। तुम सबका अच्छा करते हो, तुम्हारा कोई नहीं करता। हाँ ज्योतिषी जी महाराज बिल्कुल सच बोल रहे। तुम सबको देते हो, तुम्हें कोई नहीं देता। तुम सबको प्यार करते हो, कोई तुमको वापस प्यार नहीं करता। तुम्हारी भलाई कोई नहीं जानता।
10 लोगों को जाके बोलोगे जोशी जी महाराज बड़े ही पहुंचे हुए, उन्हें सब पता था मेरे बारे में। पर तुम्हें यह नहीं पता कि जिस दुश्मन से तुम दुश्मनी करते हो और सोचते हो कि उसने मेरा बुरा किया, अगर वो बंदा भी इस जोशी के पास जाएगा, वो उसको भी यही बोलेगा, सब तेरा बुरा करते, तेरा कोई अच्छा नहीं करता। वो कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फॉर अ वाइल, जस्ट फॉर अ मोमेंट, लुक इन योर माइंड। मन में कड़वाहट रखी, गुस्से रखे, शिकायतें रखी, ये नहीं है वो नहीं, ये नहीं है वो नहीं, उलामे रखे। लोग तो मंदिर गुरुद्वारे जाते ना, वहां भी शिकायतें ही करते, भगवान ये सच्चे पातशाह बस एक लॉटरी कढ़ा दे, 1.25 रुपये का प्रसाद कराऊं। मैंने भगवान अगर ऐसे बोल सके तो कहेगा मैं अपनी लॉटरी ना निकाल लूं, तेरी क्यों निकालूं? 1.25 करोड़ निकले और बदले में 1.25 रुपये का प्रसाद मैं तेरे से क्यों लूं? मंदिरों के बाहर लाइनें लगी, शनि मंदिरों के बाहर लाइनें लगी, साईं मंदिरों के बाहर लाइनें, सब भिखारी वहीं मिलते हैं आपको। मैं इधर आती हूँ ना जब दिल्ली से, तो रास्ते में पहले नहीं दिखते थे, अभी जगह जगह साईं मंदिर, जगह जगह शनि मंदिर, और सैटरडे हो, ट्यूसडे हो, थर्सडे हो, बड़ी लंबी लंबी भीड़, कारें पार्क करके सब लाइनों में लगे। मंगलवार हनुमान जी के मंदिर निकलना मुश्किल हो जाता है, सब गाड़ियां छोड़ लाइनों में लगे, कोई लड्डू लिए, कोई मीठा लिए, सब देखो भिखारियों को, सूट बूट वाले भिखारी हैं सब। बाबा लॉटरी निकल दे, वही कह रहा बाबा ब्याह करा दे, और उसके पीछे जो खड़ा था वो कह रहा था बाबा तलाक करा दे। बाबा भी कंफ्यूज होता होगा, कोई कह रहा ब्याह करा दे, कोई कह रहा तलाक करा दे, कोई कह रहा बाबा लड़का नहीं है लड़का दे दे, और कोई कह रहा है बाबा लड़के से जान बचा दे, मेरी जायदाद सारी छीन ली उसने मुझसे। अभी 4-6 दिन पहले एक सरदार जी मेरे पास आए गुड़गांव से, उनके बेटे ने उनसे सारा बिजनेस तो छीना ही छीना, उनको उनके घर से गेट आउट कर दिया। अब हर बाप अपने बेटे को प्यार करता है, तो प्यार प्यार में उसने ये भी अटॉर्नी दे दिया, लिख करके डॉक्यूमेंट बना दिया। अच्छा डैडी आप कहाँ जाओगे? मैं हुआऊंगा ना बैंक, आप मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम में बना दी उसने। अच्छा पापा बिजनेस मैं ही देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, चेक मैं साइन कर दूंगा, आप मेरी ना रेंज बढ़ा दीजिए, मैं 10 लाख तक साइन कर लो। फिर उसने धीरे 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 करते, एक दिन वो पिताजी को ऑफिस में एंट्री नहीं है, घर गया तो बहुरानी कहती है किथे आए हो? धर्मशाला है क्या? आउट। वो बंदा होटल में रहा, चांस की बात है कुछ सेविंग्स उसके पास थी, बस उस सेविंग के बलबूते पे वो 10 दिन होटल में रहा। फिर 11वें दिन वो यहाँ आया मेरे पास, कह रहा आज मैं 65 साल का हूं, मैं इस उम्र में क्या करूं? लड़का मेरा एक गाली भी नहीं दे सकता, बुरा भी नहीं सोच सकता, पर मैं इस उम्र में क्या करूं? पत्नी उसकी जिंदा नहीं थी, बोले मैं अकेला पड़ गया। अरे भाई संसार के लिए गुरु नानक साहब का वचन है, ये संसार ब्यों दिया गंदला, ब्यों मने विष, जहर, जहर का पौधा है ये जगत। यहां से क्यों अमृत ढूंढते हो? अमृत तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मिलेगा, अमृत आनंद सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से मिलेगा। तुम संसार से सुख मत चाहो, रिश्ते हैं निभाओ उनको, पर मन में ये जान लेना प्रीतम, जान लियो मन माही प्रीतम, जान लियो मन माही, अपने ही सुख स्यो सब बांधे, को काहू को नहीं, को काहू को नहीं, प्रीतम जान लियो मन माही, कर की नार बहुत हित जास्यो, सदा रहत संग लागी, जब ये हम
हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर पागी। या विधि को व्यवहार बन्यो है, जास्यो नेह लगायो। अंत बार नानक बिन हर जू, को कामना आयो। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, मन माही, मन माही। गुरुदेव कह रहे हैं, कर की नार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति सदा रहत संग लागी, तेरे से चिपक के रहते हैं, सोते भी साथ है, प्यार करते हैं। पर जब ये हंस तजिए काया, पर जब प्राणों ने ये शरीर छोड़ा तो प्रेत प्रेत कर भागी, मुर्दे से वो दूर हो जाती है। सपने में दिख जाए मरा हुआ पति या पत्नी तो लोग डरते, और अगर खुली आंख कहीं उसका भूत दिख जाए तो जान और हलकान हो जाती। ये वही है जो तुझको अपना कह रहे थे। अब क्या हुआ? अपने सुख स्यों सब जग फांद्यो। सब रिश्ते अपने अपने सुख के लिए होते, को काहू को नहीं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, कौन किसका है इस दुनिया में। इसलिए है मेरे प्रियतम, देखो कितने प्यार से समझा रहे, प्रियतम बोल रहे हमको, ऐ मेरे प्रियतम, जानो इस बात को अपने मन में, परमात्मा के अलावा तेरा कोई नहीं है। इसलिए प्यार मोहब्बत उसी से मांग। इस संसार की चीजों के पीछे भिखारी बन के लाइनें मत लगा उसके द्वार पर। जाना ही है उसके द्वार पर तो उससे नाम मांग, सुमिरन मांग, भरोसा मांग, सिदक मांग, ज्ञान मांग, धीरज मांग। मांगना है तो ये मांगो ना। देखिए जीवन बड़ा अच्छा हो जाता है। मुझे कभी कभी किसी प्रेमी के विषय में मैंने पूछा, भाई वो दिखे नहीं कहाँ है? कह रहे जी वो तो आजकल आना तो क्या है, वो तो आपका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, वो हमें मिलते भी नहीं है, मिल ले तो आंख बचा के भाग जाते, कहीं हम पूछ ही न ले। मैंने कहा अच्छा तो कोई बात नहीं। कह रहे जी ऐसे कैसे? एक समय तो हमारे आगे पीछे घूमते थे, आश्रम ले चलो, मिलवा दो, सत्संग जाएंगे, और आप कह रहे कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बात मेरे गुरुदेव ने सिखाई थी, प्रीतम जान ले ओ मन माही। जब तक उनको मुझसे सुख मिला वो आते रहे, जब उनको मुझसे सुख मिलना बंद हो गया चाहे किसी कारण से, तो उन्होंने आना छोड़ दिया। इसमें बुरी बात क्या है? इट्स ओके। जहां रहे खुशी से रहे, जहां रहे ज्ञान की राह पे चले। हमारी तो यही शुभकामना। ये जरूरी नहीं कि वो मेरे ही पास आए। बोले ना अब तो वो फलाने संतों के जाते में, बड़ी अच्छी बात है, संत जीवन में रहना चाहिए। मैं रहूं, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूं, ना मैं ऐसा चाह रही हूं। कोई संत का सहारा आपके जीवन में बना रहे, संत का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं क्या बताऊं तुमको, जो काम हम साधना करके कर नहीं सकते हैं वो संत के आशीर्वाद से हो जाता है। संतों का शुभ आशीष मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे,
ज्ञान मिलता रहे। और बार 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 ऐसे मौके बनते रहे कि हमें किसी संत प्यारे की मुलाकात हो, हमें सत्संग सुनने का मौका मिलते रहे, और हम अपने घर में साधना करने के मौके खुद ढूंढते रहे। एक छोटी सी बात कहती हूँ महाभारत की। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो महात्माओं का भोजन था। पहले महात्मा लोग खाएंगे, ब्राह्मण खाएंगे, फिर जो मेहमान आए वो खाएंगे। तो महात्मा लोगों के लिए पत्तल लगाए जा रहे थे। जब पत्तल रखने की बारी आई तो सारे पांडव, द्रौपदी, सब आगे आगे बढ़ के सेवा कर रहे थे। जब महात्मा लोगों ने भोजन कर लिया तो जूठी पत्तल उठाने का समय आया तो सब देख रहे, कोई नौकर, कोई दास, कोई दासी आवे और उठाए। श्री कृष्ण ने ये देखा, उन्होंने तुरंत अपना पीताम्बर गले में जो लटका था उसको कमर में बांधा और भाग के लगे पत्तल उठाने। अब जब माधव ऐसा करने लगे तो सब पांडवों को शर्म आई, बोले अरे प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो, माधव आप ना करिए, हम करेंगे, आप क्यों कर रहे हैं। तो कृष्ण ने उन्हें रोक दिया, कहते इन संतों की जूठन उठाने में तो मेरा सौभाग्य है, तुम मेरा सौभाग्य क्यों मुझसे छीन रहे हो। लगे झटपट 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 सब पत्तल उठाने, पर हद तब हो गई जब संतों की जूठी पत्तल में से निकाल निकाल के भोजन श्री कृष्ण ने खाने लगे। अब ये क्या कर रहे हो। कहते हैं जो दिन रात ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जो दिन रात जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ए अर्जुन उनके जूठन में भी इतनी मस्ती होती है, और ये भक्तों का जूठन खा के जो मुझे मस्ती आ रही है तू सोच भी नहीं सकता, मुझे लेने दे। इसीलिए कृष्ण कृष्ण है, इसीलिए कृष्ण 16 कला संपूर्ण है कि वो प्रेम करना जानते हैं, वो सेवा भी करना जानते हैं, वो योगियों संतों महात्माओं से तो लाड लडाते ही है, वो साधारण जन के साथ भी उतनी मोहब्बत करते हैं। वो भले सुदामा हो, वो भले कुब्जा हो, वो भले कोई होवे, मोहब्बत करने वो पीछे नहीं हटते। हम अगर श्री कृष्ण को समझें, अगर उनको हम जानते हैं तो उनका ये गुण तो अपने अंदर ले आना चाहिए। दुर्योधन की अर्जुन, उन्होंने कभी भेद नहीं किया, जो उसको भी गले लगाते हैं वो उसको भी गले लगाते। वो होगा अधर्मी, ये उसका कर्म है, लेकिन मूल रूप में तो वो मेरा ही प्रतिबिंब है, मेरा ही अपना आप है। तो कैसा द्वेष। तो होली के दिन मन की कालिक धोइए, मन के अंदर कोई कालापन रखा है, कोई गुस्सा गिला द्वेष रखा है तो उसे निकाल दीजिए, और ये प्रेम का सुंदर रंग जो है वह आप अपने जीवन में लेकर के आइए। इतना ही कहकर वाणी को विश्राम देते हैं, और इसके उपरांत सबके लिए भोजन का व्यवस्था बहुत प्यार से करके रखी है। आप लोग सब अभी जो सूचना आपको मिल जाएगी तो थोड़ा सा धीरज धरिएगा, बैठ के भोजन करें तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे फरीदकोट और कानपुर के शिष्यों ने मिलकर ये सारा आयोजन का भार अपने सिर लिया था। बड़े प्यार से उन्होंने आपके लिए सुंदर सुंदर पदार्थ जो हैं बड़े प्यार से बनाए, उन्होंने प्यार से बनवाए, आप प्यार से खाइएगा, खाइएगा, गुण गाइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसी ही होली होती है। अगला कार्यक्रम यहाँ गुड़गांव में है, मार्च में आखिरी महीने हफ्ते में, और फिर अप्रैल का 8 और 11। इस बार 8 अप्रैल को हास्य कवि सम्मेलन रखा है। कोई शायर हमें मिले थे तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई। तो फिर उनका ये भाव था कि मैं कभी वहाँ लाऊं अपने मित्रों को। मैं कह आओ तो फिर हंसी के पटाखे फोड़ने आओ। तो बोले ठीक है। तो 8 का जो कार्यक्रम है इस बार वो बड़ा सुंदर रखा गया है। शाम का ही रहेगा, 11 तारीख का भी शाम का ही कार्यक्रम रहेगा। और गुड़गांव का जो सत्संग है, जो लोग दिल्ली NCR रीजन में हैं, जो आ सकते हैं वो ज़रूर आइए। बाकी आश्रम तो आपका है ही, जब चाहें
थोड़ा दिन परिवर्तन मैंने किया है, अब शनिवार न मिलके इतवार और सोमवार का दिन रखा है। अधिक लोगों को सोमवार छुट्टी थी, सो मंडे और संडे का मिलने का जो कार्यक्रम है सो रखा हुआ है। इतना ही कह के सबको मेरा प्रेम, सबको मेरा आनंद, सबको मेरी प्रार्थना, सबके भीतर बैठे प्रभु के श्री चरणों में मेरे नमन। प्रभु स्वीकार करें और ये होली के सुंदर रंग हमारे जीवन में आवे, हमारे जीवन को लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, ये सच्चा रंग हमें चढ़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।